दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे पटना विधानसभा क्षेत्र के गांव फतेहपुर बल्लभपुर, जहाँ की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। देखते रहें कालाचंद भटनागर मोहना के साथ। आप आइए, आप बुजुर्ग हमारे प्रभु जी यहाँ तो आना पड़ेगा समझना ये तो अरे कोई बात नहीं, लेकर ही होगा काम। ले भाई एक गुलाब गुलाब कहाँ बड़े बुढ़े देखो जो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। आज बाबा साहब की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? आज बाबा साहब की 134वीं जयंती आज हम पूरे देश में विदेश में जो हमारे भारतीय लोग रहते हैं बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। बड़ा आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो आज हम ये जो खुली सांस में जो हम आज हवा में जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो घूम रहे हैं, जो हमें अधिकार दिए, जो हमें संविधान दिए बाबा साहब ने, आज हम उनकी बदौलत यहाँ पे खड़े हुए हैं। बाबा साहब ने हमें पहले हमारे साथ बहुत शोषण होता था अंग्रेजों के टाइम में, वो शोषण बाबा साहब ने जब से संविधान लिखा, ऐसा संविधान लिखा कि इसमें दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, जनरल, हमारा सभी के हक दिए हैं, उसमें सभी को आरक्षण दिया है बाबा साहब ने, सभी का शिक्षा का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम बाबा साहब के उनको आचरणों पे चले, उनसे शिक्षा ले और उनके दी हुई जो संविधान की जो उनकी बातें हैं उन पे आचरण, उन पे हम अमल करें और हम देश का नाम उज्जवल करें। इसी के साथ में बाबा साहब की आज हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो अपने विचार रखेंगे। कोई बात नहीं। चेयरमैन साहब नमस्कार। आज बाबा साहब की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में आप जनता को क्या संदेश देंगे? सर्वप्रथम मैं भगवान बुद्ध के चरणों में व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं और सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को संदेश देता हूं, जिस मसीहा ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, जिसने हमें खुली सांस लेने की आजादी दी, आज हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे गाड़ियों में घूम सकते हैं, अच्छे पदों पे हम चुनाव लड़ सकते हैं, सब बाबा साहब के संविधान की देन है। जो आज हम चेयरमैन बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, जो एससी वर्ग, जो ओबीसी वर्ग है, जो हमें जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उसके संविधान के जो कोटा जो हमारा आरक्षण दिया, उस आरक्षण के बाबा साहब की देन है, जिससे आज हम इतने बड़े तत्पर हैं। और मैं सभी अपने देशवासियों और क्षेत्रवासियों को यही आश्वासन देता हूं और बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी है, संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। सबसे बड़ा शिक्षा है हमारे लिए। हम अपने भाइयों से विनती करते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा बनाए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा।
ये बाबा साहब ने कहा है, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है अभी भी खत्म नहीं हुई है, हम लोग अभी भी गुलाम हैं। अब हम लोग बाबा साहब के जो दिए हुए जो रास्ते उस पर नहीं चल रहे। मैं सभी को संदेश देता हूँ, सबसे विनती करता हूँ, जो बाबा साहब ने इतनी कड़ी मेहनत करके अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देकर आज हमें खुली सांस लेने का आजादी दिया, हम अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी यह शिक्षा दें कि बाबा साहब के बारे में बताएं। हम वो मसीहा थे जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर हमें आजादी दिलाई। कम से कम हम आज ये प्रण लेके जाएं, बाबा साहब से कुछ सीखा है, बाबा साहब की जयंती पर हम प्रण लेके जाएं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अपने आप भी हम उसे फॉलो करें कि हम जो शराब का जो सेवन कर रहे हैं, जो हम गलत नीतियों पे चल रहे हैं, उस गलत नीति का भी आज हम क्या नाम है त्याग करते हैं।